ब्राह्मण को संदेश की टीम पहुंची हुई है जनपद अमरोहा, उत्तर प्रदेश के गजरौला शहर में। आइए जानते हैं एक युवा मोहित शर्मा जी जो अपना काम कर रहे हैं और इनका भी समाज में बहुत ही अच्छा काम करते हैं, समाज के हित में सोचते हैं। इनके विचार जानते हैं। जी मोहित जी, स्वागत है आपका ब्राह्मण को संदेश में। आप युवा हैं और आज आपका सवाल कुछ अलग है। अलग ये है आपके जीवन जैसे साथियों को जुड़ा हुआ कि आज हमारे युवा एक तो एजुकेटेड हैं, उनकी एजुकेटेड कैसी है कि जो अपने परिवार को, अपने संस्कार को, अपने भारतीय संस्कृति को विमुख होते जा रहे हैं। दूसरा कि आज शादी से क्यों कतराते हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि उनके घर में शर्तें होती हैं और बच्चे उन चीज़ों से अलग हटते हैं। अलग क्यों हट रहे हैं थोड़ा देखा जा रहा है। घर में आए दिन कलेशबाजी होती है, नशे का घर में व्यापार हो रहा है, यानी पीना खाना चल रहा है, बहू बेटियों के साथ में बदतमीजियाँ चलती हैं। इन चीज़ों को देखते हुए उनका मन में क्या ठेस पहुंचती होगी, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। जी स्वागत है आपका। जय श्री परशुराम। पहले परिचय देते हुए आप। मेरा नाम मोहित शर्मा है और उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के गजरौला शहर में मैं निवास करता हूँ। सर्वप्रथम धन्यवाद ब्राह्मण कुल की टीम का कि आपने मुझे अवसर दिया कि अपने समक्ष विचारों को रखने का। तो जैसा कि आपका प्रश्न है कि आजकल विवाह के लिए हमारे बेटे बेटियां या मेरे जैसे युवा। पहला सवाल है आपका एजुकेशन। आज के एजुकेशन क्या है युवा में जो पारिवारिक जीवन से हट करके एकांकी जीवन की ओर लेके जा रहे हैं और भारतीय संस्कृति से विमुख कर रही है, उस पर बताइए। देखिए, एजुकेशन के विषय में मैं कहना चाहूँगा क्योंकि मैं खुद एक युवा हूँ और इस पूरे प्रक्रिया से लगभग गुजर रहा हूँ या गुजर चुका हूँ। तो कहीं ना कहीं देखने में आता है कि हम लोग इस तरह की बिल्कुल मॉडिफाइड एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं जो मूलभूत सिद्धांतों से भटक जाती है। जैसा कि ब्राह्मण का कर्म केवल जो है कर्मकांड करना या मंत्र जाप करना ही नहीं होता, हमें और भी विषयों पर विशेष ध्यान देना होता है। तो हम आज के आधुनिक युग में केवल आधुनिकता को अपना रहे हैं। इसके अलावा दूसरा मन में कोई भी किसी प्रकार का विषय नहीं आता है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक लोग इस आधुनिकता को अपना रहे हैं उसी विषय के पीछे दौड़कर ऐसी उच्च शिक्षाएं, आप उच्च कहिए या निम्न कहिए, वो आपका अपना सोचने का विषय है, उनकी तरफ दौड़ रहे हैं। और वो शिक्षाओं का स्तर, उनका रहन सहन, उनका एटमॉस्फेयर हमें या हमारे बच्चों को या मेरे जैसे युवाओं को मजबूर कर देता है एकांकी जीवन जीने पर, अपने आप को अलग थलग रखने पर, उन्हें समाज से दूर रखने पर। और जब समाज से दूर कोई भी व्यक्ति हो जाता है तो उसे ना तो सामाजिक गतिविधियों का पता चलता है, ना ही उसे संस्कृति के बारे में किसी प्रकार की जानकारी मिलती है और ना ही वो जो है किसी भी प्रकार के मिलनसार एक व्यक्तित्व में ढल पाता है। बहुत अच्छा आपने अनुभव बताया है, आपने जो देखा है। जी, ये सब युवाओं पर और युवाओं के जो अभिभावक हैं उन्हें भी चिंतनीय विषय है कि हम अपने बच्चों को 2.5 साल की उम्र से माँ का दूध भी नहीं छोड़ पाता, तब से हम दूसरों के ऐसे माफियाओं के हाथ में दे देते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर पता नहीं क्या से क्या बनेगा। जो घर में सिखाते हैं राधे राधे, राम राम, जय राम जी की कुछ नमस्ते सिखाते हैं और वहाँ उसको डांटने के बाद गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग आने सिखाते हैं। भाषाओं का बैलेंस अलग होता है। तो 2.5 साल के बच्चे से ही आप छोड़ देते तो आगे अपेक्षा क्या करेंगे। जी, अगला सवाल है आप पर कि आज वो बच्चे विवाह से, इसी युवा पीढ़ी के उसी तरह के पीड़ित लोग विवाह से क्यों उतराते हैं। आजकल अपनी मर्जी से जहाँ चाहें वहाँ भटकते हैं और उसके बाद फंसते हैं तो फिर माँ बाप के पास आते हैं कि साहब हमें बचाओ, हम क्या करें। इस पर आप बताइए। देखिए, जैसा अभी आप पीछे प्रश्न पूछ रहे थे तो मेरा उत्तर उसी प्रश्न का पूरा उत्तर है। जब आपकी शिक्षा व्यवस्था इतनी गड़बड़ा गई है, जब आपको एकल जीवन जीने पर एक तरह से मजबूर किया जा चुका है, सर्वप्रथम उसमें जिम्मेदारी आपके परिवार की है। किसी भी युवा को हम इस एजुकेशन के लिए इतना स्तर पे पहुंचा देंगे कि उसको अपने माता पिता से मिलने का समय नहीं होता, रिश्तेदारों से बात करने का समय नहीं होता। मैं व्यक्तिगत तौर पर अनुभव कर चुका हूं कि हमारे जो बिल्कुल नज़दीकी रिश्तेदार होते हैं, मौसी बुआ, सालों के बच्चे बच्चियां,
वो हमें पहचान नहीं पाते अचानक से सामने आने पर कि ये हमारे भैया हैं, चाचा हैं या बुआ फूफा हैं। अगर आप भी ऐसा अनुभव करे होंगे तो जरूर बताइएगा। और उसी क्रम में, एक मिनट, उसी क्रम में क्योंकि हम अभिभावक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाते हैं, केवल अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए, केवल अपना सामाजिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए अपना मानसिक स्तर गिराते हैं और कुछ नहीं है, सिर्फ एक आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने की एक अंधी दौड़ में शामिल हो गए। दर्शकों, कुल मिला के आंसर वहीं आएगा। आप आर्थिकता ज़रूरत है उस हिसाब से लीजिए, जितनी अधिक लाते हैं वो अधिक आपकी अधिकता उसके लिए होती है, आपके लिए नहीं होती। एजुकेशन उस तरह की दिलवाइए जिसके साथ परिवार में सामायिकता हो और आपके अपने जीवन के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए, राष्ट्र के लिए मजबूती करे। अगले सवालों के लिए फिर अगली हस्ती से मिलते हैं, तब तक के लिए।